हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आप सबका बायोलैब यूट्यूब चैनल में वेलकम करते हैं। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल्स का सेकंड लेक्चर, क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। आज से पहले हमने जो फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्टिव क्लास अबाउट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होता है उसे हम डिस्कस किया था। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इस ऐसे किस्म के मॉलिक्यूल जो कि हमारे जिस्म के अंदर हमें मिलते हैं, उस किस्म के मॉलिक्यूल्स को हम सिंपली क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, तो ये ओवरऑल क्या थे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स थे। और उसके साथ हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फर्दर केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। केमिकल कंपोजिशन सेल की क्या होती है, सेल किस पार्टिकल्स का बना हुआ होता है। फर्स्ट देखिए सेल है क्या, हमने 9th में डिस्कस किया था सेल। सेल जो कि लैटिन लैंग्वेज से लिया गया था बेटा, सेल जो कि लैटिन लैंग्वेज वर्ड से सेला से लिया गया था टर्म, जिसकी मीनिंग क्या थी, स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट। ये लैटिन लैंग्वेज के वर्ड सेला से लिया गया था जिसकी मीनिंग थी स्मॉल रूम्स या कंपार्टमेंट, जिसको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट नेम इज रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। कब बेटा डिस्कवर किया था, इन 1665 में इसको डिस्कवर किया था। अब आप देखें हमारे जिस्म के अंदर, अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करें, ठीक है, चाइल्ड की बात करें, तो उसके जिस्म में कितने सेल्स होती है, तो बेटा उसके जिस्म में सेल का तादाद होता है 2 to 3 ट्रिलियन। बेटा उसके जिस्म के अंदर सेल का तादाद 2 to 3 ट्रिलियन होता है। उसके साथ अगर हम बात करें बेटा एडल्ट की बात करें, एडल्ट को बालिग है तो उसकी बात करें तो उसमें होता है बेटा 60 to 63 बेटा ट्रिलियन। ये सेल का तादाद हो गया किसमें, एडल्ट में। और उसके साथ अगर हम बात करें एक कोई डोनेटेड ब्लड, किसी को ब्लड दे रहा है, उसमें कितना होगा, 4 to 5 ट्रिलियन। डोनेटेड ब्लड का मकसद क्या है, हम किसी को ब्लड दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं ब्लड। अगर हम किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हो तो उसमें हमारे जो बेटा सेल होगा वो कितना डोनेट होगा, तो बेटा वो होगा 4 to 5 ट्रिलियन। तो आगे हम डिस्कस करते हैं बेटा सेल किस केमिकल कंपोजिशन का बना होगा। सेल बेटा बेसिकली बना होता है 90% वो प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। 90% प्रोटोप्लाज्म का बना होता है। उसमें है क्या बेटा, सेल की केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो प्रोटोप्लाज्म फर्स्ट हम किसे कहते हैं बेटा, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं केमिकल मटेरियल होता है। ठीक है, ये एक लिविंग मटेरियल बोले या केमिकल मटेरियल बोले, बेटा ये लिविंग मटेरियल होता है जो किधर होता है, सराउंडिंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सराउंडिंग होगा। बेसिकली बेटा ये बना होगा प्रोटोप्लाज्म 90% वाटर, बेसिकली वाटर का बना होगा। प्रोटोप्लाज्म में कहाँ मिलता है बेटा, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म के अंदर भी मिल सकता है, प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस के अंदर भी मिल सकता है। तो प्रोटोप्लाज्म में केमिकल कंपोजिशन ये होगी। उसके साथ अगर हम देखें बेटा फर्दर हम अगर डिस्कस करना चाहे प्रोटोप्लाज्म की मेन केमिकल कंपोजिशन लिखी है, ये फीडरल की किताब से दिया गया है बेटा। फीडरल की बुक्स में ये केमिकल कंपोजिशन लिखी हुई है, जिसमें 75% वाटर हो गया और प्रोटीन 20% और कार्बोहाइड्रेट 2%, लिपिड 2% एंड 1% ये केमिकल कंपोजिशन होगी ओवरऑल प्रोटोप्लाज्म की, जो कि एक सेल के अंदर मिलता है। अगर हम देखें बेटा इनमें वाटर का मिक्सचर को अगर हम रिमूव कर दें, बाकी जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे इसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, या लिपिड हो गया, या साल्ट हो गया, इसे हम क्या कहते हैं कलेक्टली, इसे हम कहते हैं बेटा कलेक्टली दे आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। उसके बाद हम देखते हैं बेटा आगे देखते हैं कि केमिकल कंपोजिशन के बाद एलिमेंट्स। अगर हम एलिमेंट्स की देखें पीरियोडिक टेबल के अंदर हम देखते हैं कुछ एलिमेंट्स है। पीरियोडिक टेबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। उसमें देखें नेचुरल आखिरी एलिमेंट्स की हम बात करें तो वो होते हैं 92 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो हमको नेचुरली मिलती है। ठीक है, उसमें 92 में बेटा 25 एलिमेंट्स ऐसी होती है जिसे हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। इसे बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है, इन्हें बायो एलिमेंट्स कहने का यही मकसद है क्योंकि ये लाइफ के लिए नेसेसरी होती है, इसलिए हम कहते हैं इसे बायो एलिमेंट्स। उसके बाद बेटा हमारे जिस्म के अंदर इन्हीं 25 बायो एलिमेंट्स में 16 बायो एलिमेंट्स ऐसे होती है जो कि नेसेसरी होती है लाइफ के लिए। उन एलिमेंट्स को हम मेजर एलिमेंट्स या माइनर एलिमेंट्स या उनको ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं। मेजर एलिमेंट्स किसे हम कहेंगे, देखिए मेजर एलिमेंट्स अगर हम डिस्कस करें तो मेजर एलिमेंट्स कौन से होंगे और माइनर एलिमेंट्स कौन से होंगे और ट्रेस एलिमेंट्स कौन से होंगे। माइनर एलिमेंट्स की अगर हम बात करें या ट्रेस एलिमेंट्स की हम बात करें तो कौन से होंगे। अगर हम देखें मेजर एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि तकरीबन हमारे जिस्म का 90% मास बनाते हैं। 90% मास कौन से मेजर एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। देखिए हम 90% मास बनाने के पीछे बेटा कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि 90% मास बनाते हैं। 90% हमारे जिस्म का मास बनाती है, जो जिसमें कौन से आ गया बेटा, कार्बन आ गया,
हाइड्रोजन आ गए, ऑक्सीजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया और फॉस्फोरस आ गया। बेटा ये क्या हो गया बेटा, मेजर एलिमेंट्स हो गए। उसके साथ बेटा कैल्शियम आ गया। तो बेटा ये ऐसे एलिमेंट्स जो कि मेजर एलिमेंट्स मैंने अभी आपको बताए, ठीक है, ये मेजर एलिमेंट्स होती है जो कि लाइफ के लिए नेसेसरी होती है, ठीक है। तो बेटा इनको याद करने के लिए एक ट्रिक, ठीक है, कौन, ठीक है, CHON कौन, ठीक है, PCA। तो ये बेटा ये मेजर एलिमेंट्स हो गए 6, ठीक है। 25 में से 16 ऐसे एलिमेंट्स जो कि इंसान की जिस्म के लिए बहुत नीडेबल होती है। 16 बायो एलिमेंट्स बेटा मैंने खुद मेजर एलिमेंट्स लिखे हैं, जैसे आप ये याद कर सकती हैं 6 मेजर एलिमेंट्स, ठीक है। बेटा ये बायो एलिमेंट्स या इसे हम यूनिवर्सल बायो एलिमेंट्स कहते हैं। यूनिवर्सल मतलब ये बहुत जरूरी होती है, ठीक है। उनमें 25 में 16 बायो एलिमेंट्स जो कि लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो जिस्म का 90% मास बनाती है, ठीक है, जिस्म का मैंने अभी आपको बताया। मेजर एलिमेंट्स के बाद माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स। माइनर और ट्रेस एलिमेंट्स को समझने से पहले बेटा एक बात याद रखना, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूँ। वो स्टोरी है बेटा केम्जी की। केम्जी की स्टोरी समझने से पहले बेटा आप ये बात याद में रखना, केम्जी एक बंदा था जिसे एक टाइम क्या हुआ बेटा, बहुत ही ज्यादा फीवर हो गया। तो फीवर हो गया तो केम्जी ने क्या किया बेटा, डॉक्टर साहब के पास चला गया और उसको कोई और भी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर साहब ने उसे बताया कि उसे अब सोडियम क्लोराइड साल्ट कम इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि वो बीपी का पेशेंट हो चुका था। जब वो मेरे पास आया, मैंने उससे पूछा डॉक्टर साहब ने क्या बताया, तो मैं क्या सजेस्ट किया। उसने बताया मेरा ब्लड प्रेशर बहुत इंक्रीज होता है, तो मुझे डॉक्टर साहब ने बोला है कि आप सोडियम क्लोराइड कम इस्तेमाल करें। तो मैंने उसे बताया कि अगर ठीक है आपको डॉक्टर साहब ने बताया, तो अब आप क्या करेंगे। तो उसने बोला मुझे कि सर अब मैं ये करूंगा, मैं सोडियम क्लोराइड कम इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। मुझे सोडियम क्लोराइड कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। मुझे सोडियम क्लोराइड कम इस्तेमाल करना सीखना है। ये बेटा कौन था, केम्जी था, ठीक है। तो केम्जी बेटा ये था, केम्जी जिसने मुझे बताया कि मुझे सोडियम क्लोराइड कम इस्तेमाल करना सीखना है, ठीक है। देखिए बायो एलिमेंट्स कितने हो गए, ह्यूमन बॉडी के लिए जो नेसेसरी होती है 16 बायो एलिमेंट्स, उनमें 6 तो मेजर एलिमेंट्स हो गए, उसके बाद 6 हो गए माइनर, और बेटा 4 रिमेनिंग हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 16 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर ट्रेस को याद करने के लिए ट्रेस देखिए कौन से बेटा, Ca, कैल्शियम, जिंक, आयोडीन, ठीक है। ये बेटा ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो जिसम में कम मिकदार में यूज करते हैं हम, ठीक है। ये भी बायो एलिमेंट्स है, केम्जी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयोडीन, ठीक है। और माइनर एलिमेंट को याद करने के लिए बेटा Mg मैग्नीशियम बेटा, मुझे फॉर मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, ठीक है, पोटाशियम, ठीक है। उसके साथ बेटा पोटाशियम के बाद बेटा आ गया आयरन, ठीक है, ठीक है। ये हो गए कितने हो गए, 1 2 3 4 बेटा, ये ओवरऑल हो गए जो हमने अभी डिस्कस किए, ठीक है। तो सल्फर हो गया, सॉरी। तो बेटा ये ओवरऑल हो गए माइनर और मेजर एलिमेंट्स। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बेटा ग्रुप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है। तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स को अगर हम देखेंगे तो बायोमोलिक्यूल्स बेटा बेसिकली डिवाइड है कितने ग्रुप्स में। वो ग्रुप्स बेटा हमारे सामने लिखे हुए हैं, वो है 6 ग्रुप्स। Biomolecules are basically divided into 6 groups which are discussed below। देखिए एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, दूसरा हो गया प्रोटीन, उसके साथ बेटा लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। ये हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में डिटेल में, ठीक है। उसका डिस्कस करने से पहले देखिए बायोमोलिक्यूल्स कौन से यूनिट के बने होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स यूनिट लिंकेज, बायोमोलिक्यूल्स कौन से समालित यूनिट्स के बने होते हैं और उनके बीच में लिंकेज कौन सी होती है, बॉन्ड कौन सी होती है। तो बेटे देखिए कार्बोहाइड्रेट यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो बना होता है मोनोसेकेराइड। जब मोनोसेकेराइड कंबाइन होती है तो क्या बनाते हैं बेटा, ओलिगोसेकेराइड। जब ओलिगोसेकेराइड कंबाइन होती है तो क्या बना दिया, पॉलीसेकेराइड। बेटा सेकेराइड वर्ड रिफर टू शुगर, सेकेराइड वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं शुगर के लिए, शुगर के मॉलिक्यूल के लिए। तो इनके बीच में, इनके दरमियान में जो बेटा लिंकेज होगी, एक बॉन्ड होगी जिसे हम कहेंगे ग्लाइकोसाइड लिंकेज। एमसीक्यू की पॉइंट है, बेसिकली आपको पूछी जा सकती है। और उसके बाद बेटा बायोमोलिक्यूल से प्रोटीन,
प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड के। बेटा एक अमाइनो एसिड की चेन, जैसे आपने 9th में डिस्कस किया होगा, ये अमाइनो एसिड एक हो गया, ये अमाइनो एसिड सेकंड बना गया, ये थर्ड अमाइनो एसिड। तो बेटा ऐसे अमाइनो एसिड मिलके एक चेन बनाती है प्रोटीन की, ठीक है। तो बेटा ये मैंने डिस्कस किया, प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड यूनिट्स के, सब यूनिट है, ठीक है। तो बेटा उसके दरमियान में जो लिंकेज होगी, इनके दरमियान जो लिंकेज होगी उन्हें हम कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज। उसके बाद कुछ बेटा हमने लिपिड लिखी है, फैट और ऑयल, इसके दरमियान जो होगी ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड लिंकेज होगी, ठीक है, यूनिट होगा इनके दरमियान में, ठीक है, ग्लाइसरॉल फैट का और फैटी एसिड ऑयल का, और इसके दरमियान में बॉन्ड होगी ईस्टर, एमसीक्यू के पॉइंट। उसके बाद टर्पेनोइड बायोमोलिक्यूल्स, उसके बेटा सब यूनिट हो गए, स्मॉल यूनिट आइसोप्रेनोइड कंबाइन होगी तो टर्पेनोइड को बनाएंगे। तो इसके दरमियान में जो लिंकेज होगी उसे हम कहेंगे सीसी लिंकेज। उसके बाद बेटा हम देखें, एक बात याद रखना, ये बेटा मोनोमर है, मोनोमर कंबाइन होगी क्या बना रही है, पॉलीमर। स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन। देखिए मेटाबॉलिज्म क्या है, पहले ये समझना। मेटाबॉलिज्म बेटा एक सेट है केमिकल रिएक्शन में जो हमारे जिस्म में होता रहता है। केमिकल रिएक्शन का सेट को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म टू टाइप हो गए, एक हो गया कैटाबॉलिज्म, दूसरा हो गया एनाबॉलिज्म, ठीक है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म बेटा क्या है, कैटाबॉलिज्म बेटा ये होता है लार्ज मॉलिक्यूल टूटता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। एनाबॉलिज्म में ये होता है बेटा स्मॉलर मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लार्ज मॉलिक्यूल। स्मॉल मॉलिक्यूल मिलके एक लार्ज मॉलिक्यूल बनेंगे, उससे हम क्या कहेंगे बेटा, एनाबॉलिज्म। मोनोसेकेराइड मिलके पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड बनाएंगे तो उसे कहेंगे हम एनाबॉलिज्म। अगर पॉलीसेकेराइड या कार्बन टूटेगा मोनोसेकेराइड, उससे हम कहेंगे बेटा कैटाबॉलिज्म। ये किस्म के मेटाबॉलिज्म के रिएक्शन होते हैं हमारे जिस्म के दरमियान होते हैं, ठीक है। ये केमिकल रिएक्शन के दो टाइप्स है, और इनके दरमियान जो लिंकेज होगी वो कौन बनाएगा बेटा, इनके दरमियान जो कनेक्शन होगा लिंकेज वो बनाएगा एटीपी बनाएगा, ठीक है। ये इस्तेमाल करना, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। और उसके साथ बेटा कैटाबॉलिज्म याद रखना, जब कैटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, तो एनर्जी यूज नहीं होती है। जब एनाबॉलिज्म होती है, ठीक है, एनाबॉलिज्म तो एनर्जी यूज होती है। जैसे एनाबॉलिज्म मैंने मिसाल बताया बेटा, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स जो के बेटा स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो उसमें एनर्जी यूज करेंगे। उसके बाद बेटा कुछ बायोमोलिक्यूल्स जिसके अंदर वाटर का परसेंटेज हम देखें, बेटा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर वाटर का परसेंटेज की हम बात करें, कुछ ऐसे सेल बैक्टीरियल सेल है, कुछ मेमेलियन एनिमल की बात करें या बैक्टीरियल सेल या की बात करें, तो उनके अंदर बेटा परसेंटेज कितना होता है, ठीक है, वाटर का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का कितना होता है। बेटा वाटर की अगर हम बात करें तो बेटा 70% वाटर होता है, किसमें, बैक्टीरियल सेल में। अगर हम बात करें मेमेलियन सेल में तो मेमेलियन सेल में परसेंटेज कितना होता है, 70%। अगर हम प्रोटीन की बात करें, अगर हम प्रोटीन देखें बेटा, प्रोटीन जो कि उसका मिकदार 15% होगा बैक्टीरियल में और 18% होगा मेमेलियन में। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भी देखें 3% बैक्टीरियल और 4% मेमेलियन। लिपिड की बात करें 2% बेटा बैक्टीरियल, 3% मेमेलियन। और डीएनए की बात करें 1%, 0.25% इन मेमेलियन। आरएनए की बात करें 6% एंड 1.1% इन मेमेलियन। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें 2% बेटा और 2% इन मेमेलियन। बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन से, जैसे कि बेटा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंजाइम आएंगे, हार्मोन्स आ गए, ये हो गए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और उसके साथ बेटा इनऑर्गेनिक, उनका परसेंटेज 1% बैक्टीरियल, 1% मेमेलियन। इनऑर्गेनिक कौन से बेटा, कैल्शियम हो गया, आयन, मैग्नीशियम आयन हो गए, ठीक है, ये हो गए इनऑर्गेनिक आयन। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको ऐसे ही लेक्चर चाहिए, प्लेलिस्ट चाहिए ओवरऑल फर्स्ट ईयर के लेक्चर के हवाले से, अब एमडी केट क्लियर करना चाहते हैं तो ये हमारे लेक्चर को फॉलो कीजिए और बायोलैब एचटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ लाइक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।